हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लटर एप्लीकेशन को जेंगो बैकएंड से कैसे कनेक्ट करना है। इसके लिए हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं अपने। देखिए ये फ्लटर है हमारा, इसको क्लोज करते हैं। ये जेंगो है, बस साइट में आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सी ड्राइव में एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा फोल्डर, और यहाँ पर इसका नाम रखते हैं कनेक्ट फ्लटर जेंगो। और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ VS कोड में, बिकॉज मैं VS कोड यूज़ करने वाला। तो ओपन विद VS कोड मैंने लिखा, इसको क्लोज करता है, इसका कोई काम नहीं है। और ये फोल्डर हमारा यहाँ पर ओपन हो जाता है, कनेक्ट फ्लटर जेंगो। तो सबसे पहले हम लोग बैकएंड का काम करेंगे, यानी कि पहले जेंगो एप्लीकेशन अपना बना लेंगे, उसके बाद फ्लटर का एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा। तो पहले जेंगो का काम करते हैं, यानी कि बैकएंड का। जेंगो का एक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं और एक वर्चुअल ENV पहले क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा जेंगो इंस्टॉल होगा। फिर DRF भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, एक वर्चुअल ENV क्रिएट करना है। इसके लिए हम लोग MK वर्चुअल का यूज़ करेंगे। आपके सिस्टम में MK वर्चुअल इंस्टॉल रहना चाहिए, वरना आपका ये काम नहीं करेगा। तो कैसे आप चेक करेंगे कि इंस्टॉल है या नहीं, PIP फ्रीज ऐसे लिख के एंटर प्रेस कीजिए। देखिए मेरा वर्चुअल रैपर, ये वर्चुअल ENV रैपर विन ये इंस्टॉल है, तो ये दिख रहा है। अगर आपको भी ये दिख रहा है तो आप MK वर्चुअल का यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, MK वर्चुअल करके, फिर आपको मिल जाएगा। या फिर वर्चुअल रैपर करके उसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको PIP मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसलिए दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और ये आपके सिस्टम में चलाएगा, इंस्टॉल होगा। अभी इसका हमें ENV क्रिएट करना है, तो MK वर्चुअल ENV लिखेंगे और ENV का नाम मैं रख रहा हूँ कनेक्ट फ्लटर का F, जेंगो का D, तो FD कनेक्ट FD मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया। देखिए हमारा ENV क्रिएट हो गया और ENV के अंदर में हम लोग अभी हैं। तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो इस ENV के अंदर ही करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ PIP फ्रीज करके कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल है, जिसमें आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं मिलेगा, ये खाली मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जेंगो इंस्टॉल करना है। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखेंगे PIP इंस्टॉल जेंगो, एंटर प्रेस करते हैं। इससे हमारा जेंगो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वह हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम भी हमारा इंस्टॉल हो गया, एक ये पैकेज, फिर एक जेंगो, देन ये और ये 2-3-4 पैकेजेस हमारे लगभग इंस्टॉल हो चुके हैं। अब देखेंगे PIP फ्रीज करके, तो ये सारे पैकेजेस आपको जो भी इंस्टॉल हो वो आपको दिखने लगेगा। इसके साथ ही हमें जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क चाहिए, तो आप लोग इसमें आइए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। और होपफुली स्पेल हमारा गलत हो गया है, तो वापस से लिखता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, एंटर प्रेस किया और देखिए ये मिल गया मुझे। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इससे हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यानी कि DRF भी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ PIP फ्रीज इस तरीके से लिख कर। देखिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये API बनाने के काम आएगा हमारे जेंगो में। तो जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली। अब कुछ भी मुझे चाहिए नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। ये साइट में क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब मुझे जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो जेंगो डैश एडमिन वर्जन देख लीजिए, डैश वर्जन करके आप अगर इसमें लिखेंगे तो आपको जेंगो का वर्जन दिखाई देगा, जो कि 3.2.9 है अभी के लिए। इसको मैं करता हूँ, अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जेंगो डैश एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे जेंगो बैकएंड, ये और एंटर प्रेस किया और देखिए हमारा ये फोल्डर क्रिएट हो गया और ये स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जाना है और मुझे एक इसमें ऐप बनाना है, तो CD जेंगो बैकएंड के अंदर गया मैं और यहाँ पर मुझे बनाना है एक ऐप, तो python manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम रखेंगे API, एंटर प्रेस करते हैं। इसके अंदर में हमारा एक API नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, ये हमारा ऐप है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग इसमें कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, मॉडल्स, जिससे कि हमारा टेबल वगैरह बन सके। तो सबसे पहला काम हम लोग मॉडल बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने ऐप बनाया हुआ है और जो हमारा रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ होने वाला है वो इसका हमें settings.py फाइल में मेंशन करना पड़ेगा। तो इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में आइए, यहाँ से settings.py फाइल में यहाँ पर, और यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप्स में आना है। और यहाँ पर चूँकि हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले, तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा, रेस्ट फ्रेमवर्क इस तरीके से मेंशन कीजिए। फिर हमारा जो API ऐप हमने बनाया उसको मेंशन करना है, ये भी मेंशन कर दिया। यानी कि API जो हमने ऐप बनाया इसका जो भी नाम होगा वह मैंने यहाँ पर लिख दिया, और हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले तो उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। इसको कर दीजिए सेव और इसको कर दीजिए क्लोज। अभी और इसमें settings.py फाइल में कुछ भी नहीं करना। अभी हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने का काम बहुत ही आसान होगा।
हम लोग एक मॉडल क्लास यहाँ पर बनाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने नाम रखा स्टूडेंट, और ये मॉडल को इनहेरिट करके बनेगा। इसमें एक फील्ड होगा स्टीव नेम जो कि कैर फील्ड होगा, और इसका मैक्स लेंथ हमने 100 दे दिया। इसमें दूसरा फील्ड ईमेल होगा, इसका कैर फील्ड होगा डेटा टाइप, और इसका भी मैक्स लेंथ मैंने 100 दे दी। ये मॉडल हमारा बन के रेडी है। अब इसका मेक माइग्रेशन करना है और फिर माइग्रेट करना है, जिससे हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर SQLite 3 यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस में, तो वो तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको admin.py फाइल में डाल देते हैं, बिकॉज यहाँ डालेंगे तो हमें एडमिन लॉगिन करने के बाद ये टेबल दिखने लगेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। तो हमें अपने मॉडल को यहाँ पर रजिस्टर करने की आवश्यकता है, उसको रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए पहले हम लोग मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया। डॉट मॉडल्स में से स्टूडेंट क्लास जो हमारा है मॉडल क्लास, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया। फिर admin.register लिखकर मैंने अपने इस मॉडल को रजिस्टर किया, और यहाँ पर हमने मॉडल एडमिन एक क्रिएट किया जो कि स्टूडेंट एडमिन, इसका मैंने नाम रखा हुआ है, और लिस्ट डिस्प्ले करेगा ये ID, स्टीव नेम और ईमेल को, यानी कि ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी अपने एडमिन पैनल में। तो अभी आगे बढ़े हम लोग और सीरियलाइज़र वगैरह बनाएं, उससे पहले इसको देख लेते हैं कि डेटाबेस में दिखता है या नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आएंगे और हम लोग यहाँ पर पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस लिखेंगे। माइग्रेशंस लिखना है S। तो देखिए हमारा ये स्टूडेंट मॉडल जो था उसका माइग्रेशन फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब सबको माइग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर पाइथन manage.py माइग्रेट लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, जितनी भी फाइल्स थी सारी की सारी माइग्रेट हो जाएगी और सभी का टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एडमिन बनाते हैं। तो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और इसे पूछेगा एडमिन यूज़र नेम क्या रखेंगे, एडमिन, फिर ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड एडमिन, एक बार और पासवर्ड एडमिन, वाई लिख कर इंटर प्रेस, और ये हमारा एडमिन भी क्रिएट हो गया। इसको रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो पाइथन manage.py रन सर्वर और इंटर प्रेस किया, ये रन हो रहा है। और रन हो रहा है। अभी हम लोग एडमिन पैनल में जाएंगे, तो यहाँ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। /admin यहाँ पर चलते हैं, लॉगिन करते हैं। एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड भी एडमिन में रखा हुआ है। इंटरफेस का देखिए हमारा स्टूडेंट्स टेबल यहाँ पर बन गया, और हम लोग चाहें तो यहाँ से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड स्टूडेंट में यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर एक स्टूडेंट सोनम, इसका ईमेल आईडी sonam@gmail.com। एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं राहुल, इसकी ईमेल आईडी rahul@gmail.com, और दोनों को सेव कर दिया मैंने। देखिए दो डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो टेबल हमारा तैयार है, डेटा हमारा तैयार है, राहुल सोनम का डेटा हमने रख दिया हुआ है। अभी ये डेटा बस हमें API में लेकर जाना है, मतलब API से रिट्रीव करवाना है। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हम लोग बनाएंगे सीरियलाइज़र। तो API में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर एक सीरियलाइजर्स नाम का फाइल क्रिएट करते हैं। तो serializers.py फाइल ये हमने क्रिएट किया। अभी इस पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सीरियलाइजर्स को इंपोर्ट करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क से, बिकॉज हमें एक मॉडल सीरियलाइजर बनाना है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉडल को मेंशन करने की, तो मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने डॉट मॉडल्स यहाँ से ये जो स्टूडेंट क्लास है इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें बस मॉडल सीरियलाइज़र अपना एक क्रिएट कर देना है। तो मॉडल सीरियलाइज़र क्लास में बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सीरियलाइज़र मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ये इनहेरिट करके बन रहा है किसको, मॉडल सीरियलाइज़र को। इसमें क्लास मेटा में ये कौन से मॉडल का यूज़ करेगा वो हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, मॉडल इक्वल स्टूडेंट मॉडल का यूज़ करेगा। इसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे, ID, स्टीव नेम और ईमेल, ये भी हमने यहाँ पर दे दिया हुआ बस। अब इस सीरियलाइज़र का हमें व्यू बनाना है, और वहाँ पर फिर हमें एक रूट बनाना पड़ेगा, और हमारा काम API का ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हमारा सीरियलाइज़र, स्टूडेंट सीरियलाइज़र जो हमने अभी बनाया इसका। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और मॉडल की आवश्यकता पड़ सकती है तो मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। रेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसके वजह मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिर्फ दिखाने का काम करें, यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट का डेटा उसको दिखाने का काम करना है, यानी कि लिस्ट करने का काम करना है। तो हम लोग यहाँ से लिस्ट व्यू को इंपोर्ट करेंगे। रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट जेनेरिक से लिस्ट व्यू जेनेरिक क्लास है हमारा, जिसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज़ करके हम लोग एक व्यू क्लास यहाँ पर बना लेंगे स्टूडेंट को लिस्ट करने का। तो स्टूडेंट लिस्ट नाम का हमने लिखा, ये लिस्ट API व्यू को इनहेरिट करके बन रहा है। क्वेरी सेट में हमने दे दिया कि इस मॉडल का सारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा वह मुझे चाहिए, और यहाँ पर सीरियलाइजर क्लास हमने मेंशन कर दिया स्टूडेंट सीरियलाइजर। तो जब भी ये क्लास एग्जीक्यूट होगा तो हमें सारा डेटा मिल जाएगा स्टूडेंट मॉडल में जो कुछ भी होगा वो। अब इसका URL बनाना पड़ेगा, वरना ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो API में आइए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और urls.py
इंटरप्रेस, और यहाँ पर हमें यूआरएल बनाना है उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो पाथ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम django.url से, और API ये जो हमारा एप्लीकेशन है इससे हमने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया जिससे कि ये क्लास हमारे लिए अवेलेबल हो जाए। ये करने के बाद हम लोग अपना यहाँ पर रूट बनाएंगे, या फिर पाथ भी आप इसे कह सकते हैं, वह बनाएंगे। तो यूआरएल पैटर्न्स के अंदर में पाथ, और इसका हमने पाथ यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट स्लैश, और ये व्यूज़ फाइल के अंदर में ये वाला क्लास स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि ये वाला क्लास, और इस क्लास को हमने एज व्यू दे दिया, बिकॉज क्लास को जब अगर आपको एग्जीक्यूट करना तो एज व्यू आपको देना पड़ता है, ये हमने जेंगो में सीखा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, यूआरएल भी बन गया। अभी इस यूआरएल को मेंशन करना पड़ेगा हमें मेन जो हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो urls.py फाइल है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक कमेंट, इसको सबसे पहले हटाते हैं बिकॉज ये किसी काम का नहीं, ये हमने हटाया। यहाँ पर हमें इंक्लूड्स को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इंक्लूड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साथ में हमारा जो URLs है, ये वाला URLs, ये जो हमने अभी लिखा इसको मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा ये API URLs इंक्लूड हो जाएगा। अभी हमारा जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, API/students, जब भी हिट होगा तो व्यूज़ का स्टूडेंट लिस्ट चलेगा, यानी कि ये वाला चलेगा, और ये क्या करेगा, सारा डेटा हमें फेच करके देगा API के तौर पर। सो हमारा ये बैकएंड का काम लगभग समाप्त है, और देख लेते हैं अगर कोई और आवश्यकता पड़ी थी कुछ तो करने की तो वो देखेंगे। पहले इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो हमें जाना है अपने इस URL पे, इस पाथ पे, यहाँ पर /API/स्टूडेंट पे हिट कीजिए, देखिए हमें डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये तो हमें ब्राउजेबल जो हमारा API है उसके थ्रू हमें ब्राउजेबल का जो फीचर है इसके वजह से हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि जो नॉर्मली सभी को API दिखाई देता है पब्लिक API वैसा ही आपको दिखाई देने लगे। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा settings.py फाइल में, यहाँ ये settings.py फाइल में, और सबसे नीचे आकर बस एक लाइन का हमें कोड यहाँ पर मेंशन करना है जिससे हमारे ब्राउज़र पे डिसेबल हो जाएगा। ये भी मैंने कई बार बताया हुआ है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट रेंडरर क्लास रेस्ट फ्रेमवर्क रेंडर्स जेसन रेंडर ऐसे लिखा और सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आपका कुछ इस तरीके से API दिखने लगेगा। तो ये हमारा जो हमेशा दिखाई देता है हम लोग को इससे फेमिलियर है, तो मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। अब API हमारा तैयार है। अब इसका डेटा मुझे बस फ्लटर में दिखाना है, फेच करवाना है, बस इतना ही काम हमारा बाकी रह गया। तो यहाँ पर अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो आकर करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमारा एप्लीकेशन बैकएंड का तैयार है जेंगो में, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इन सबको मैं यहाँ से डिलीट मतलब क्लोज कर देता हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक फीचर मैंने लिखा हुआ है जिसमें कि डेटा रिट्रीव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो सकता है, और भी बाकी के जो काम है CRUD के या फिर ऑथेंटिकेशन के रजिस्ट्रेशन के सारे काम आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा है कि फ्लटर और जेंगो को कनेक्ट कैसे करते हैं यह देखना। तो एक बार आप इसको सीख जाते हैं कि कनेक्ट कैसे करना है, फिर आप जिस भी फीचर को लगाना चाहें उस फीचर को आप लगा सकते हैं। बस कनेक्ट करना हमारा यहाँ मेन मुद्दा है, तो उसी पर हम लोग ध्यान ज़्यादा देंगे। तो जेंगो का यानी कि बैकएंड का जो भी हमारा काम था वह हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया। अब फ्लटर की काम की बारी है। इसको कर देता हूँ स्टॉप, ये Ctrl+C प्रेस किया, स्टॉप करें। याद रखिएगा जब भी आप इस जेंगो प्रोजेक्ट को रन करेंगे, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं जब भी इसको रन करूँगा तो मुझे इस वर्चुअल ENV को एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं रन करूँगा, वरना ये मेरा काम नहीं करेगा। ध्यान में रखना है मुझे। अगर आप लोग भी ENV बनाकर करेंगे तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि आपके ENV का जो भी नाम होगा वो एक्टिवेट करने के बाद ही आपका काम करेगा। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं इस टर्मिनल को, और हम लोग अपना फ्लटर का एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं। व्यू में जाते हैं, यहाँ से कमांड पैलेट ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है flutter: न्यू प्रोजेक्ट। अगर ये इस तरीके से नीचे आता है इसमें क्लिक कीजिएगा। ये को पूछेगा कि क्या आपको बनाना है, एप्लीकेशन, मॉड्यूल, पैकेज, प्लगइन, यस, स्केलेटन। मुझे एप्लीकेशन बनाना था, मैं एप्लीकेशन में क्लिक करता हूँ, और ये मुझे पूछेगा कि कहाँ पर बनाना था। मुझे बनाना है C ड्राइव में, तो मैं C ड्राइव में ये जो फोल्डर है हमारा इसी के अंदर बनाऊंगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर किया। अब ये पूछा है कि आपको एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है, तो मुझे रखना है फ्लटर ऐप। तो मैं फ्लटर ऐप इसको नाम दे दूँ। इंटर प्रेस करते हैं और ये थोड़ी देर में हमारे लिए फ्लटर का एक पूरा स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करके हमें दे देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ हमें फ्लटर एप्लीकेशन बनाकर दे देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सेपरेट फोल्डर में एक ओपन हो गया है। तो मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और C ड्राइव में हमारा जो ये वाला फोल्डर इसको मैं ओपन करता हूँ वापस से, ओपन विथ कोड। और अभी हमारा देखिए साइड बाय साइड हो गया, जेंगो का प्रोजेक्ट यहाँ पर है और फ्लटर का ऐप यहाँ पर है।
तो हमें काम करना है फ्लटर में, यहाँ पर आना है और यहाँ से लिब में जाना है, लिब से मेन डॉट डाट, ये वाला हमारा मेन फाइल है फ्लटर का जो डिफ़ॉल्ट में प्रोजेक्ट मिला है, उसका कोड यहीं पर लिखा है। इसको रन करेंगे, रन करने से पहले ये जो कमेंट्स है सारे मैं डिलीट कर देता हूँ, भीड़ कम करते हैं थोड़ा सा। तो ये सारे कमेंट्स मैं यहाँ पर डिलीट करने वाला हूँ, ये डिलीट हो गया। देखिए सारे कमेंट्स मैंने एक साथ यहाँ पर डिलीट कर दिया, कमेंट कोई हिस्सा नहीं है। इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें पहले एंड्रॉयड इम्यूलेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये वाला इम्यूलेटर मैं ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा पिक्सल 2 का एम्यूलेटर, एंड्रॉयड इम्यूलेटर है, ये मैंने ऑन किया। यहाँ पर इसको पावर ऑन करते हैं, कोई ऐप होगा तो इसको एग्जिट कर देना है। उसके बाद जो ये वाला हमारा प्रोजेक्ट जो डिफ़ॉल्ट मिलता है, इसको पहले मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग रन में जाएंगे, रन विदाउट डिबगिंग, और ये हमारा अभी रन होकर हमें इस स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये थोड़ा सा समय लेगा, एक बार शुरू में फर्स्ट टाइम जब ये रन होता है तब, उसके बाद ये फास्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। देखिए ये फ्लटर का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जो कि एक काउंटर प्रोजेक्ट है, बट हमें ये नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोड इसको हटा देंगे। तो क्या क्या हटाना है हमें, सब कुछ नहीं हटाना, मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमें हटाना। देखिए ये एक टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं, ये फ्लटर डेमो ना होकर फ्लटर कनेक्ट फ्लटर विथ जेंगो कर देते हैं। और यहाँ पर भी इसको मैं चेंज करता हूँ, कनेक्ट फ्लटर विथ, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, दोबारा से लिखने के बजाय कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट फ्लटर विथ हो गया जेंगो, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखेंगे आप कनेक्ट फ्लटर विथ जेंगो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो काउंटर का एप्लीकेशन है ये मुझे नीचे, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, तो हम लोग डिलीट करने वाले हैं ये जो काउंटर एप्लीकेशन है उसको। देखिए इसको कहाँ से डिलीट करना है, ये जो सेंटर है ये पूरा का पूरा कोड, ये पूरा यहाँ से, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन भी मुझे नीचे, तो ये पूरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हटा दिया। साथ में यहाँ एक फंक्शन है जो काउंटर को इंक्रीज डिक्रीज़ करता है, तो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ तो नहीं करता है, इंक्रीज़ करता है। इसको हटा देते हैं, इस वेरिएबल को भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। और ये बॉडी में हम लोग एक लिखते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर सिंपली देता हूँ हेलो। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर कॉमा दे देते हैं। सेव करने के बाद इसको अब देखेंगे ऐप को, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा हेलो। अब काउंटर वाला हमारा जो एप्लीकेशन था वो हमारे यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे वो हमें इस स्क्रीन पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा दिखाना है। ये जो पूरा डेटा है हमारा, ये डेटा मुझे यहाँ पर दिखाना है स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करूँगा, जिससे कि हमारा लिस्ट के तौर पर हमें डेटा दिखाई दे। तो ये हटा देते हैं यहाँ से, एक लिस्ट व्यू बिल्डर यहाँ पर बनाते हैं। पहले स्टैटिक बनाऊंगा, फिर मैं आपको इसको डायनामिक करके दिखाऊंगा बैकएंड से डेटा लाकर। तो लिस्ट व्यू बिल्डर ये वाला, और आइटम बिल्डर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट और एक कॉमा देकर आई, इंडेक्स जो भी बनेगा वह, और ये रिटर्न करेगा एक कार्ड के अंदर होता है चाइल्ड, और चाइल्ड में हम लोग यहाँ पर देने वाला है लिस्ट टाइल ये, और लिस्ट टाइल में पहले होगा टाइटल में देंगे टेक्स्ट हम लोग देंगे यहाँ पर सबसे पहले नेम। इसमें स्टाइल थोड़ा दे देते हैं CSS का, मतलब स्टाइलिंग कर दें इसको, इसमें टेक्स्ट स्टाइल देंगे। और टेक्स्ट स्टाइल में सिर्फ हम लोग देने वाले हैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, तो 30.0 मैंने इसका फॉन्ट साइज़ कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें ये आइटम बिल्डर के साथ हम लोग यहाँ पर आइटम काउंट भी दे देते हैं, आइटम काउंट, और आइटम काउंट देता हूँ अभी के लिए 3, बाकी बाद में इसको डायनेमिक कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर सेमीकोलन दे दो, तो दे देते हैं। ये टाइटल हो गया। टाइटल के जैसे ही हम लोग एक सब टाइटल बनाएंगे जिस पे हमारा ईमेल रहेगा, तो ये टाइटल की जगह पर मुझे ये बस ये सब टाइटल कर देना है, और नेम की जगह पर ईमेल कर दें। इसको सेव कर दें। इसको अभी आप देखेंगे कोई एरर नहीं है, यहाँ पर आते हैं देखते हैं। देखिए नेम ईमेल दिख रहा है। तो अभी तो ये स्टैटिक है कि नेम ईमेल दिख रहा है, बट बाद में लोग जो हमारा बैकएंड से आएगा, जैसे कि नेम हो गया सोनम, ईमेल हो गया ये, उस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा डायनेमिक, तो ये हमारा यहाँ पर पॉपुलेट होकर हमें दिखाई देगा। तो इतना काम तो हो गया। चलिए डेटा लाने का काम करते हैं। ये तो स्टैटिक हमारा दिख रहा है, UI सिर्फ दिख रहा है। डेटा हम लोग लाते हैं एक सेपरेट फाइल में, यानी कि API में हिट करेंगे, तो API हिट करके जो डेटा हमारा आएगा उसको एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं ताकि कोड हमारा सेपरेट रहे। तो लिब में एक नया फाइल क्रिएट करते हैं student.dart, और यहाँ पर एक हम लोग क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास लिखिए, क्लास स्टूडेंट, और इस पर हम लोग हिट करेंगे, किस पे हम लोग हिट करेंगे,
इस वाले रूट पे, ये वाले रूट। तो इस रूट को कॉपी करके एक बना लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम रख देते हैं बेस URL और कॉट देकर ये वाला हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, API में काम करने के लिए हमें एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी जो कि HTTP पैकेज। तो HTTP पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पहले तो HTTP पैकेज में आपको दिखा देता हूँ। आप जाइएगा डार्ट के पैकेज वाले साइट में pub.dev में और यहाँ पर HTTP लिखकर सर्च कीजिए। ये पैकेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलिंग में जाएंगे, ये कहेगा कि बस आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करके और pubspec.yaml में जाइए और यहाँ पर डिपेंडेंसीज का सेक्शन होगा, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर कॉपर्टिनो के जस्ट नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट करके सेव कर, जैसे सेव करेंगे ये हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो गया, इसका कोई काम नहीं, इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम लोग HTTP का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे इसको पैकेज से http/http.dart से एज HTTP हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय मैं एक फंक्शन या फिर एक मेथड बना लेता हूँ, फंक्शन या मेथड जो भी कहिए आप, बना लेता हूँ, जिसको हम लोग कॉल करेंगे तो फिर हमें वो डेटा रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे या फ्यूचर मेथड बनाएंगे, जो कि इसका रिटर्न टाइप हम लोग लिख रहे हैं लिस्ट, यानी कि लिस्ट ऑफ डेटा ये हमें देगा। इसका नाम रखते हैं गेट ऑल स्टूडेंट। उसके बाद ये async होगा, async यहाँ पर हमने नहीं दिया है पैरेंथेसिस, async होगा। और यहाँ पर हम लोग हिट करने का काम करेंगे। तो हिट करेंगे ट्राई कैच के अंदर में, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई एक्सेप्शन आएगा तो वो हमारा हैंडल होगा इसी वजह से। और यहाँ पर हम लोग अवेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर HTTP जो हमने इंपोर्ट किया हुआ, इसमें एक गेट मेथड है उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर URL लगता है। तो URL डायरेक्ट देने के बजाय हम लोग URI पार्स का यूज़ करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर बेस URL दे देंगे। तो ये हो गया हमारा काम। अब ये रिटर्न करेगा जो भी इसको मिलेगा वो, तो रिटर्न करेगा। तो इसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं var response। तो इस रिस्पॉन्स में सारा सब कुछ चलाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स में अगर आता है सब कुछ ओके है तो फिर डेटा रिटर्न करवा देंगे जेसन डिकोड करके, और नहीं तो फिर उसका एरर जो भी होगा वो दिखाएंगे। तो डेटा आ रहा है, आने के बाद वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ आ गया है, उसके बाद रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि इससे हमारा सिक्योर रहेगा, कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर 200 है यानी कि ओके है, तो इस केस में क्या करो, रिटर्न कर दो जेसन डिकोड और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, बिकॉज रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा है, तो उसको रिटर्न कर दिया। अगर नहीं है, ओके नहीं आता स्टेटस, नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो रिटर्न कर देना क्या, फ्यूचर एरर, और इसमें लिख दो कि सर्वर एरर है। तो आपका अगर जो डेटा है वो आपका नहीं मिल पाया सर्वर एरर की वजह से। अगर कोई एक्सेप्शन अगर होता है तो उस केस में ये हैंडल किया जाएगा यहाँ पर, और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न फ्यूचर एरर, और यहाँ पर यही लिख देता हूँ मैं, सेमीकोलन लिखते हैं और ये सेव। तो बस ये हमारा डेटा देने का काम हो गया, यानी कि डेटा खींचने का काम ये हमारे लिए करके दे देगा। इस पर हिट करेगा, अगर डेटा अगर मिलता है, मतलब जो हिट करने पर जो कुछ भी मिलेगा वो रिस्पॉन्स में आएगा। फिर ये चेक किया जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या ओके है। अगर ओके है तो रिस्पॉन्स बॉडी में जो कुछ भी होगा, जो कि एक्चुअल डेटा होगा, वो रिटर्न हो जाएगा। वरना अगर ओके नहीं है तो एरर मिल जाएगा, सर्वर एरर। और अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स इसको नहीं मिलता, उसके इसमें एक्सेप्शन अगर होगा और आपको ये एरर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा API में हिट करने का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस फंक्शन को बस हमें कॉल करना है अपने main.dart में, और फिर डेटा यहाँ पर रिप्लेस करना है डायनेमिक, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है API से आता हुआ वह यहाँ पर दिखने लगे। तो ये काम हमें करना है। तो चलिए इसको करते हैं धीरे धीरे, और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये जो क्लास है जिससे कि हम लोग ये मेथड कॉल कर सकें। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर में, एक स्टूडेंट डॉट डाट हमारा इंपोर्ट हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस। अब अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, देन स्टूडेंट। ये हमारा हो गया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट को यूज़ करके हम लोग इस वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पर हमने फ्यूचर मेथड यूज़ किया, तो यहाँ पर हमें फ्यूचर बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा। इसको नीचे करते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर को, और यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक कंटेनर और कंटेनर के अंदर बनेगा हमारा चाइल्ड। अब विदाउट कंटेनर भी आई बिलीव कर सकते थे, कोई नहीं। फ्यूचर बिल्डर हमने लिखा और यहाँ पर लिस्ट
हमने लिख दिया। फिर लिस्ट के अंदर में यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा फ्यूचर, और फ्यूचर में हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट सर्विस, और यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट, ये वाले को हम लोग कॉल कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर बिल्डर लिखना पड़ेगा, और बिल्डर में हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। यार आता है क्या, और देखें जरा, नहीं आ रहा। कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। देन यहाँ पर जो कुछ भी हमारा ये रिटर्न करेगा वो हमारे स्नैपशॉट में हमें मिल जाएगा। अभी यहाँ पर या तो हम लोग वेरीफाई कर लिए, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि अगर स्नैपशॉट में डेटा है तो स्नैपशॉट हैज़ डेटा, ये हैज़ डेटा एक प्रॉपर्टी है। अगर डेटा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। अगर डेटा है तो क्या करना, डेटा को दिखा देना, और नहीं है तो क्या करना, तो जो करेगा वो हम लोग इसमें एल्स में लिखेंगे। अभी मान लीजिए कि डेटा है तो यहाँ इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये करेगा, क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, जब हमने लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया हुआ यहाँ पर ये रिटर्न करेगा, और इसमें हमें अपना डेटा भी दिखाना। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कट कर देते हैं और इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लास्ट में ये हटाकर हमें लिखना पड़ेगा सेमीकोलन। तो अगर डेटा है तो ये लिस्ट व्यू बिल्डर हमारा रिटर्न होगा, जिसमें हमें डेटा भी डायनेमिक यहाँ करना पड़ेगा, हमने किया हुआ नहीं है। और अगर नहीं है तो उस केस में एल्स में आएगा, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे कि डेटा नहीं है। तो सेंटर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर में एक टेक्स्ट सिंपली अभी लिख देता हूँ। अब गोल गोल चक्री भी इसमें लगा सकते हैं जो घूमता रहे जब तक डेटा ना आ जाए। डेटा नो डेटा फाउंड। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो डेटा हमारा आएगा, और हमें हैज़ डेटा ये ट्रू होगा, और हमें ये व्यू बिल्डर देखने को मिलेगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, जैसे स्नैपशॉट में डेटा आ रहा है एक्चुअली में या नहीं, इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा मैं, और स्नैपशॉट, अभी स्नैपशॉट डॉट डेटा को प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि इसमें आता क्या है। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद हम इसको रन करना पड़ेगा, इसमें सेमीकोलन दे दें। इसको सेव किया, और देखिए ये हमें नल बता रहा है। आई थिंक इसको एक बार और रीलोड करके मैं देख लेता हूँ। तो स्नैपशॉट डॉट डेटा हमें नल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आपको चेक करना है कि ये जो है आपका रूट ये लाइव है या नहीं। तो ये रूट लाइव है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे और इसको हिट करेंगे। तो ये हमारा ओपन, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए गोल गोल घूम रहा है, और ये हमारा लाइव नहीं, यानी कि जेंगो का जो हमारा सर्वर है वो हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ। चलिए जेंगो का सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। एक काम तो पहला काम तो ये काम, तो ये जेंगो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। हम लोग टर्मिनल में आते हैं, यहीं से हो जाएगा cd जेंगो, और हमें इसको स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने जाना है वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल ENV हमने क्रिएट किया था उसके अंदर, तो वर्क ऑन लिखेंगे, और नाम रखा था हमने कनेक्ट FD, आई बिलीव ये था। ओके, यही था। अब हमें यहाँ पर इसको रन करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये हमारा चल पड़ेगा। देखिए चल पड़ा। अब हम लोग अपना API हिट करके देखते हैं कि ये लाइव हुआ या नहीं। चलिए ये लाइव हो गया, डेटा में दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पर, चूँकि हमारा लाइव है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि अभी भी क्या ये नल आता है। तो इसको एक बार और हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग इसमें एक बार और इसको रीलोड करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें आता है। देखिए अभी भी ये नल आ रहा है। इसको कैसे डिबग करेंगे, देखिए डेटा तो हमारा नहीं आ रहा, डेटा हमारा नल आ रहा है, ये बता रहा है। तो स्नैपशॉट में देखते हैं कि स्नैपशॉट में क्या आ रहा है। तो इसको हमने डेटा को यहाँ से हटाया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए जब रन होता है हमें एक एरर दिखाता है कि सॉकेट एक्सेप्शन, OS एरर, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, और एड्रेस बता रहा है ये, और एरर नंबर दे रहा है 111 का। तो अगर आपको भी एक ऐसा एरर मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका प्रॉब्लम है यहाँ पर एड्रेस में, ये वाला एड्रेस में 127.0.1 में। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, जब भी आप एंड्रॉयड इम्यूलेटर में कोई API हिट करेंगे तो जो आपका लोकल होस्ट का API है 127.0.1, ये यहाँ पर ये ना होकर इसको चेंज करना पड़ता है। इसको चेंज करना पड़ता है 10.0.2.2, इस पर चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपना लोकल होस्ट का API ये लिखना है जब आप एंड्रॉयड इम्यूलेटर यूज़ करेंगे, VM यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में। तो ये कर दीजिए। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर वह एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं कि कनेक्शन हमारा रिफ्यूज्ड नहीं हो रहा, बट यहाँ पर हमें वेटिंग और डन में नल सर्वर एरर हमें एक दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें एरर दिखाई दे रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं जेंगो में क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये कहता है कि आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि इनवैलिड HTTP होस्ट हेडर, ये यू मे नीड टू ऐड दिस अलाउड होस्ट में। तो ओके, हमें अलाउड होस्ट में ये हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर ये इसको अलाउ करेगा, देन हमारा काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें आना है
जेंगो के इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में यहाँ पर, और settings.py फाइल में यहाँ पर। उसके बाद अलाउड होस्ट, ये देखिए अलाउड होस्ट यहाँ पर आपको कहीं दिखाई देगा, अलाउड होस्ट यहाँ पर। और यहाँ पर कॉर्ड के अंदर में आपको मेंशन करना 10.02.2 ये लिखिए और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब ये इसमें ऐसा कोई एरर नहीं आना चाहिए होपफुली। अभी इसको हम लोग रीलोड करेंगे, यहाँ पर डिबग में आते हैं, इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमें डेटा मिलता है या नहीं। तो अभी देखिए अभी हम लोगों को डेटा मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आईडी हमें एक एरे मिल रहा है ऑब्जेक्ट का, और पहले हमारा सोनम का डेटा है, उसके बाद राहुल का डेटा है। अभी स्नैपशॉट डॉट डेटा लिखेंगे तो हमें एक्चुअल जो डेटा है वो हमें मिलेगा। तो इसको सेव करते हैं और देखिए अब हमें डायरेक्ट डेटा मिल रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो स्नैपशॉट डॉट डेटा ये एक एरे है, तो जीरोथ एलिमेंट हमारा ये पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस सब्जेक्ट का पहला प्रॉपर्टी आईडी है, फिर दूसरा हमारा एचटीयू नेम है, फिर तीसरा ईमेल है। उस तरीके से इसका जो सेकंड एलिमेंट रहेगा वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा बनेगा, और इसका उस तरीके से प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब डेटा हमें निकालना है और यहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी काम है। देखिए कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो एक हमें यहाँ आइटम काउंट चेंज करना पड़ेगा, लेंथ यानी कि कितना हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना हमारा ये जो एरे है इसका क्या लेंथ है वो हमें निकालना, जो डायनेमिकली निकालेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ, इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ हमारा डायनेमिक निकल जाएगा। ये हमें एरर दे रहा है नल सेफ्टी का, इसको क्वेश्चन मार्क देकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ आइटम काउंट हमारा 2 रहेगा जब हमारा 2 डेटा रहेगा तब। अभी हमारा 2 डेटा तो 2 यहाँ पर आ गया होगा। अब हमें नेम यहाँ पर चेंज करना, तो नेम हमें कैसे मिलेगा, देखिए स्नैपशॉट डॉट डेटा और ये हमारा आई, ताकि ये हमारा लूप हो, तो 0 पे पहले क्या रहेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, एरे पे, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। और हमारा साथ में कौन सा प्रॉपर्टी हमें दिखाना है, हमें प्रॉपर्टी दिखाना है एचटीयू नेम, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ये एरर दे रहा है नल सेफ्टी का, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लिखकर इसको ठीक कर दें, तो सेव किया। अब सबका नाम यहाँ पर चला आना चाहिए हमारे यहाँ फ्रंट एंड में। यहाँ पर देखिए सोनम राहुल ये बैक एंड से आ रहा है। और इसी तरीके से ईमेल का कर देते हैं, इसको पूरे को कॉपी किया, यहाँ ईमेल वाले में यहाँ पर पेस्ट करते हैं और बस यहाँ चेंज कर देंगे इस प्रॉपर्टी को ईमेल, इसको सेव कर दिया। और यहाँ पर देखिए हमें ईमेल भी दिखने लगेगा। तो सोनम नेम दिख रहा है, ईमेल भी सभी का दिख रहा है, ये बैकएंड से आ रहा है यानी कि एपीआई से आ रहा है। अगर आप कोई नया डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो इसी को हम लोग हिट करते हैं। ओके, अब ये इस वेब सर्वर में इसको अलाउ नहीं करा, तो इसको भी हम लोग उसमें अलाउड होस्ट में लिख देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कहाँ गया, यहाँ पर आना है, यहाँ से इनर प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर आना है और यहाँ पर कॉमा देकर इसको भी ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये काम करने लगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आईपी लिखना है, पोर्ट नहीं लिखना होता। ठीक है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया हुआ। अब दोनों ही हमारा काम करेगा। यहाँ पर आते हैं एडमिन में और यहाँ पर एडमिन लॉगिन करते हैं। एक नया डेटा हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आते हैं ऐड सुमित और यहाँ पर sumit@gmail.com। ये नया डेटा मैंने यहाँ पर डाला। तो यहाँ तो ये दिखेगा ही, बिकॉज ये तो जेंगो का ही पार्ट है, तो एपीआई में तो ये दिखेगा ही। साथ में अब हमारा जो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि फ्लटर में बना है, यहाँ पर भी ये दिखेगा। कब, जब इसको एक बार रीलोड करेंगे तब। इसको हटा देता हूँ, इसको रीलोड किया मैंने, जिससे रीलोड किया आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सुमित का डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, जो कि अभी फ्लटर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और बैक एंड हमारा जेंगो है, से कनेक्शन हमारा बन गया और हमारा सारा कुछ सब कुछ ऐसे काम कर रहा है। जिस तरीके से आप जेंगो से डेटा ला सकते हैं एपीआई के थ्रू और अपने फ्लटर ऐप में दिखा सकते हैं, उस तरीके से फ्लटर ऐप से आप डेटा पास करके जेंगो में डेटाबेस में सेव भी करवा सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है और पूरा CRUD ऑपरेशन भी हो सकता है। ओके जी, तो ये हो गया कि फ्लटर को कैसे कनेक्ट करना है जेंगो से, उसकी कहानी। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।